आखिर पिता की मृत्यु के बाद कैसे हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म? चलिए जानते हैं इस कहानी में। महाभारत के अनुसार रानी सत्यवती और राजा शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने। वे एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनके अहंकार के कारण एक गंधर्व, जिनका नाम भी चित्रांगद ही था, ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी और कुरुक्षेत्र में नदी सरस्वती नदी के किनारे दोनों के बीच 3 वर्षों का भीषण युद्ध चला, जिसमें चित्रांगद की मृत्यु हो गई। बड़े भाई की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। भीष्म ने उनका विवाह काशीराज की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका से कराया। हालांकि विवाह के कुछ समय बाद बिना किसी संतान के उनकी मृत्यु हो गई। सत्यवती के इन दोनों पुत्रों की निसंतान मरने के कारण कुरुक वंश के उत्तराधिकार का संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ऋषि पराशर से जन्मे महर्षि देवव्यास को बुलाकर नियोग द्वारा वंश आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने व्यास जी से अनुरोध किया कि वे अपनी शक्तियों और नियोग के माध्यम से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका को संतान प्रदान करें। जब अंबिका व्यास जी के पास गए, उनके तेजस्वी और भयानक रूप को देखकर अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उनका पुत्र जन्म से ही अंधा हुआ। उनका नाम था धृतराष्ट्र। उसके बाद अंबालिका को भेजा गया। जब अंबालिका गई, डर के मारे वे फीकी पड़ गई। इस कारण उनका पुत्र पांडु जन्मा, जिसका शरीर हमेशा पीला रहता था। लेकिन सत्यवती एक स्वस्थ उत्तराधिकारी चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अंबिका को फिर से भेजा। लेकिन अंबिका ने खुद न जाकर अपनी चतुर दासी को भेज दिया। दासी शांत और भक्ति भाव से व्यास जी के सामने रही, जिससे अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ विदुर का जन्म हुआ। अगली कहानी में हम पढ़ेंगे कि गाइस पांडवों का जन्म कैसे हुआ और पांडवों के पिता को किस ऋषि ने श्राप दिया था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।